तो नमस्कार, मैं सविता खुशी जंतर मंतर से हूँ। हमारे साथ कुछ सरपंच लोग हैं जो हरियाणा से आए हुए हैं। यहाँ पर सरकार के प्रति कुछ नियम लागू हुए हैं तो उसके प्रति यहाँ पे आक्रोश जताने के लिए आए हुए हैं बहुत सारे सरपंच हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनिल कुमार लाठर है। गांव मांडो खेड़ी से सरपंच हूँ। जिला जींद से हूँ, ब्लॉक जींद से हूँ और मैं सरपंच एसोसिएशन का जिला का प्रेस प्रवक्ता हूँ। सर, क्या मांगे हैं आपकी? क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे हैं? मैडम जी, पिछली दफा 2 बार मेरी मिसी सरपंच रही है, तीसरी बार मैं बना हूँ। हमारी जो 20 लाख की पावर थी पहले सरकार में, चाहे वह सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर की रही हो, पिछली दफा भी मेरी मिसेज के दौरान इन्होंने सरकार ने ई टेंडरिंग लागू करने की कोशिश करी थी, लेकिन सरकार विफल हुई थी क्योंकि उस समय सरकार के पास ना तो ड्राफ्ट्समैन थे, ना जेई थे पूर्ण रूप से, ना इनके पास एसडीओ थे, ना पूर्ण रूप से बीडीओ थे। और आज के दिन भी वही हालात पैदा कर दिए। जो गांव का पैसा है, गांव का देहात का जो पैसा, उसके लिए एक फाउंडेशन करने का काम किया, 5 लाख की कंडीशन करने का काम किया। जो हमारी 20 लाख की पावर थी, सरपंच 20 लाख के काम चाहे कितने भी करा लो 5 साल के अंदर, सरकार ने कोई नया पैसा देने का काम नहीं किया और बाकायदा हमारे को बेड़िया डालने का काम किया है। और बेड़िया इस तरीके से डाल दी कि 5 लाख की फाउंडेशन कर दी और उस 5 लाख में भी एक साल में सरपंच 5-5 लाख के 25 लाख के काम करा सकता है, यानी 5 से कम के तो 5 काम करा सकता है। और उसमें भी 50% पैसा, चाहे पंचायत फंड का है, चाहे वो पीआरआई स्कीम का है, चाहे वेट स्कीम का है, चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा है, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है, उस पैसे में से भी 50% सरकार को टेंडर कराने के लिए देना पड़ेगा। यानी जो गांव के सरपंच के जो मौलिक अधिकार थे, उनका हनन करने का काम इस सरकार ने किया। हमारे 29 अधिकार हैं। हम सरकार से कहते हैं कि जो कानून बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो उसके अंदर जो कानून है, 29 अधिकार हमारे पूर्ण रूप से दे दो और सरपंच को अपनी पावर दो और सरपंच को गारंटी दो ताकि गांव का विकास करा सके। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचार कराना चाहती है। टेंडर लगवा करके टेंडर लगवाना चाहती है। टेंडर इनके लोग लेंगे और मैडम जी, टेंडर में बहुत घटिया माल यूज होता है, पिछली दफा भी हुआ है। और टेंडर वाले लोग सीधा मंत्री एमएलए को कमीशन देते हैं। ये बंदरबाट करने के लिए अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। हम ये कहते हैं, जो सरपंच आपको लगता कहीं ना कहीं कोई सरपंच गलत है, उसके ऊपर गलत काम कराने में मेन रोल तो सरकार के अधिकारियों का है। आप उस अधिकारी के ऊपर शिकंजा कसो, उस सरपंच के ऊपर शिकंजा कसो। उसके ऊपर कोई कमेटी बनाने की बजाय, शिकंजा कसने की बजाय दूसरी तरफ हरियाणा के लोगों को मोटिवेट करिए कि सरपंच तो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, सरपंच पैसा खाना चाह रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि कोई प्राइवेट मुख्यमंत्री लेकर के आए हरियाणा में। मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठा है, चुन करके लोगों ने भेजा है, तो मुख्यमंत्री को चाहिए, भाई तू सरकारी आदमी है, अगर कल मैं तेरे ऊपर आरोप लगाऊं तो तू भी अपनी जगह किसी और ने लिया। मंत्री है, मंत्री का अगर जो फंड है उसका खत्म कर दे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। तो हम इस मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं। जिला लेवल पर जींद के अंदर हमने प्रदर्शन करा, ये महिला का है। 12 में नारा देते हैं कि महिला को आरक्षण देने का काम करा 50% हरियाणा सरकार ने। सरपंचों के इलेक्शन में चाहे जिला परिषद या ब्लॉक समिति हो, उन महिलाओं को पीटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जननायक जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां दुड़ा करके ये हमारी महिला खड़ी है, इनको पीटा गया, इनके बालों को पकड़ करके घसीटा गया। हालांकि महिला के केस पकड़ने का, सिर में थप्पड़ मारने का, डंडे मारने का कौन सा अधिकार है? पुरुषों ने महिलाओं को पीटा है, जो पुरुष पुलिस वाले थे उन्होंने पीटा है। फिर इसी तरीके से पंचकूला के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ भी इन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया। मैडम जी, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जननायक जनता पार्टी की सरकार। तो हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं कि हमारी नेशनल मीडिया में आवाज़ उठे और हम हमारे पूर्ण अधिकार दें। अन्यथा तो हम आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव में एक सरपंच, जैसे बीजेपी ने एक मुहिम चलाई हुई थी, 1 बूथ 10 यूथ, हम मुहिम चलाएंगे। एक सरपंच
30 यूथ और हर गांव में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। ये मुहिम किस प्रकार से होगी आपकी? ये अगर हमारी मांग नहीं मानते ना तो हम ये मुहिम चलाएंगे। सभी सरपंच आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव में जो एक बूथ और 30 यूथ हम बनाएंगे ना, वो इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। सर 2024 में चुनाव आने वाले हैं, आप लोग जिस हिसाब से नाराज हैं और आपके अंडर में बहुत सारा चुनाव मतलब लोग आते हैं, एक पूरी पंचायत आती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? मैडम जी बिल्कुल नुकसान होगा। ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हालात पैदा कर रखे इस देश के अंदर। आपको क्या लगता है कि हालात जिस हिसाब से पैदा हो रहे हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी वो लेंगे? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आपकी खबर लेंगे जिस हिसाब से हालात हैं? ऐसे है जी, हम जंतर मंत्र पर तो इसलिए इकट्ठा हुए हैं। देखो देश का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे सेंटर का मंत्री है, केंद्र में मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। वो अखबार तो पढ़ेंगे, मीडिया में ये खबर आएगी, उनके कानों में तो डलेगी, ताकि हमारी आवाज को जो दबाया जा रहा है वो मुख्यमंत्री से बात करें, हमारे अधिकार पूर्ण अधिकार दिवा दे, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ बाउंडेशन करके हमारे सरपंचों को दबाया जा रहा है और हमने अपनी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई थी। हम ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, हम ही लोगों ने जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, हमारे बीच के लोगों ने ही सरकार को मजबूत किया था, हमारे बीच के लोगों ने ही प्राइम मिनिस्टर को सीट पे बिठाया था, हमारे ही लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को बिठाया था। लेकिन आज के दिन ये गांव की सरकार बोलते हैं, गांव के मुख्यमंत्री बोलते हैं सरपंच को, आज ये हमारे अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। सर आप मीडिया के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हैं जी, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों? मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैडम जी कि सेंटर की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने और इस मुख्यमंत्री को, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को थोड़ी सूझबूझ दे ये सरकार, सेंटर की सरकार, कि भाई इनके अधिकार इनको वापस दे दे, और जैसे पहले पिछली योजना में सरपंच काम कर रहे थे ऐसे कर ले, इनको गारंटी दे दे, अपना काम लग जाए, तो हम इस सरकार का स्वागत करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार में सब कुछ भ्रष्ट है। कहाँ से हैं आप? क्या? मैं जींद जिला गांव खरकराम जी से सरपंच। ऐसा है बीजेपी सरकार में ने अपने ठेकेदार पाल दिए, ठेकेदार थ्रू काम कराओ, ठेकेदार गली की नाली बनाओ, पुली बनाओ, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, उनका पैसा मंजूर करा ले जा। नाला टुकड़ा 100 फुट का तो बना दिया, 150 फुट का फीता लगा लिया। तो जेई को, सरकार को, मंत्री एमएलए को कमीशन भेजते हैं, तो इसमें सरकार ने ठेकेदारी प्रथा इसलिए चालू करी है। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा है मैडम, जो ये नीति है ना बीजेपी की, इनसे हम खिलाफ हैं। इन्हें सरकार ने समझनी चाहिए, भाई जनता गांव का देहात का काम है, जो गांव का सरपंच को पता क्या करना क्या नहीं, ठेकेदार को नहीं पता, जेई को नहीं पता, ठीक है। सरकार का जो काम है वो छोटी सरकार कर सकती है, और गांव में पता है सरपंच ने क्या क्या मजबूरी, गांव की क्या क्या कमी है, गांव में क्या 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 दिक्कत है, सरकार को थोड़ी पता है। जो गांव का सरपंच है उसको सब पता है, भाई गांव में पीने पानी की समस्या है, गली की समस्या है, नाले की समस्या। ई टेंडरिंग का मतलब ठेकेदारी प्रथा करना, ठेकेदार काम नहीं करते। 2 नंबर के ईंट लगाओगे तो 2 नंबर की ईंट लगाओगे, रोड़ा सब चीज़ों में गड़बड़ करेंगे, सीमेंट भी कम गिरेंगे, तो ठेकेदार ने थोड़ा वहाँ रहना है, सरपंच ने तो वहाँ हर बार निकल रहा गांव से। गांव की समस्या का सरपंच को पता है। बीजेपी सरकार को समझ लेना चाहिए कि छोटी सरकार है, बड़ी सरकार को गेड़ा दे देगी। नीलम देवी कंडेला जो हमारे ब्लॉक एसोसिएशन की प्रधान है, उनके नेतृत्व में हम सभी सरपंच यहाँ इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश से सरपंचों को, लेकिन आज के दिन बहुत सरपंच होते हैं। हमारे प्रधान जी ने बोला कि परमिशन कम लोगों के, कुछ चुनिंदा लोग ही आए, इसलिए कम लोग आए हैं।
नहीं, यहाँ पर आपको तिल गिरने की जगह नहीं मिलती। ये 4-5 धरने हैं, इनसे ज्यादा संख्या में सरपंच आ सकते हैं। हमें 500 आदमी इस परमिशन अगली बार हम आएंगे, अगर हमें आना पड़ गया, सरकार मान गई तो ठीक है, अगर आना पड़ गया तो यहाँ तिल गिरने की जगह नहीं पाएगी जंतर मंतर पे। इतने लोगों को साथ लेकर के आएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलो 6220 कुछ पंचायतें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, इतने तो सरपंच हो गए, और हर गांव में 14 या 12 या 18 मेंबर है पंचायत के, तो वो हमारे साथ आएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश से। ये समथिंग हमारी 60,000 से ऊपर संख्या बनती है इनकी मेंबरों की, सरपंचों की। और फिर हर गांव से हर मेंबर सरपंच 10-10, 20-20 आदमी लाने का भी मतलब